लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा भक्ति में आवश्यक क्या होता है? उत्कंठा। क्या होता है? उत्कंठा। कई लोग तो जानते ही नहीं होंगे उत्कंठा का मतलब क्या होता है। अब देखो, शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, और अभी हम उर्दू का एक शब्द बोलेंगे सब समझ जाओगे। तड़प सब जान गए। हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। उत्कंठा, व्याकुलता, विचलनता। अब इनसे आप नहीं समझे, उर्दू के 2 शब्द बोलेंगे उससे समझ जाओगे। उत्कंठ, तड़प और जिद, इससे आप समझ गए। थोड़ा ये शब्द है ना, इन शब्दकोशों को भी सीखिए। भक्ति में कितना समय आप लगा रहे हो वो जरूरी नहीं, पर जितना समय लगा रहे हो उसमें कितने उत्कंठित हो वो आवश्यक है। उसमें कितने व्याकुल हो। जनाबाई की भक्ति हो चाहे मीराबाई की भक्ति हो, उनकी भक्ति में समय प्रधान नहीं था, उत्कंठा प्रधान थी। ठाकुर जी के प्रति जो चित्त में व्याकुलता है, उस व्याकुलता से ठाकुर जी आते थे। नामदेव जी की व्याकुलता से ठाकुर जी प्रकट होते थे। हमारी भक्ति में सब कुछ है, उत्कंठा छोड़ के। जिद नहीं है ठाकुर जी से, हट नहीं है ठाकुर जी से मिलने का। आपको पता है, आज जनाबाई को बहुत याद आ रही। जनाबाई पंढरपुर कैसे आई थी? आषाढ़ी एकादशी के दिन अपने माता पिता के साथ आई थी। एकादशी को इतनी भीड़ होती पंढरपुर में। जनाबाई पहले ही सोच के आई थी कि मैं एक बार पंढरपुर जाऊंगी ठाकुर जी के पास, तो सदा उन्हीं के पास रहूंगी। ऐसा कोई योग बने कि मैं कभी लौट करके ना आऊं वहां से। और अब कई कथाएं सुनी हमने। एक जगह तो ऐसा सुना, माता पिता बाल्यकाल में चले गए थे। पर एक कथा हमने ऐसी सुनी, कैसी कि जनाबाई अपने माता पिता के साथ गई और इतनी भीड़ थी कि अपने माता पिता से बिछुड़ गई। हाथ छूट गया पिताजी का, खो गई। अब माता पिता तो व्याकुल हैं, हमारी लाली कहाँ है, लाली कहाँ है। और जनाबाई जैसे ही माता पिता से बिछड़ी नाचने लगी, खुश हो गई, बोले अब अच्छा, अब यहीं रहूंगी मैं। और चंद्रभागा के तट पर जाकर के बैठ गई। इतनी प्रसन्न है कि अब मेरा परिवार पंढरपुर ही है। माझ बहन चंद्रभागा, माझ बहन चंद्रभागा, करित से पाप भंग, करिता से पाप भंग, माझे माहिर पंढरी, आहे भीवर चातेरे। वाह, देखो हमने बोल दी, मराठी बोली है। आज मोटी ताई नहीं बोला मोठी है ना, मोती है, मोठी ताई अब जो भी है ठीक है, अब बार बार मत बुलवाओ। बाप आए, बाप आए, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। मेरे माता पिता कौन है? आज के बाद मेरे माता पिता विठ्ठल और रुक्मणी है। मेरी बहन कौन है? ये चंद्रभागा मेरी बहन है। मेरा परिवार कौन है? ये पंढरपुर में आने वाले सारे वैष्णव मेरे परिवार हैं। जनाबाई ऐसे आई ठाकुर जी के पास और फिर 4 दिन तक रोती रही। क्यों? इतनी भीड़ की दर्शन ही नहीं हुए पंडरीनाथ जी के। तब रोती हुई जनाबाई को एक महात्मा, एक साधक अपने यहाँ लेकर, वही थे श्री नामदेव जी महाराज। वो तो रोती क्यों? बोले मेरे विठ्ठल कब मिलेंगे, मुझे विठ्ठल कब मिलेंगे। ये उत्कंठा, ये व्याकुलता, ये मिलने की अत्यंत तीव्र इच्छा, भक्ति में ये आवश्यक है। और हमारे अंदर यही नहीं है।
आप कथा सुनने आए हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपकी इच्छा है कि भाई महाराज जी की हमने कथा सुनी है तो सुनने जाएंगे, चलो फ्री टाइम है, एग्जाम हो गए बच्चों के, सुनने जाएंगे, नव साल नव वर्ष चल रहा है, रामनवमी आ रही है, नवरात्रि, ये पुण्य बढ़ेगा, कथा सुनने जाएंगे। उत्कंठा से कितने लोग आए हैं, व्याकुलता से कि कथा में ऐसा कुछ सुनने में आ जाए, ऐसा कोई भाव हमारे अंदर आ जाए कि हमें साक्षात पंडरीनाथ के भुसावल में ही दर्शन हो जाए। ये व्याकुलता सबकी नहीं है, और जिसकी है वो सौभाग्यशाली। भक्ति लिख लीजिएगा, पवित्रता नहीं है चलेगा, दान नहीं है चलेगा, व्रत नहीं है चलेगा। हम ज्यादा व्रत नहीं कर पाते, हम अपनी बता, एकादशी व्रत करते, बस एकादशी व्रत करते हैं, रामनवमी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत करते हैं। अब कई लोग मुझे बोले नवरात्रि, मैंने कहा भाई देखो ये बना नहीं रहे, यही व्रत है हमारा। और ज्यादा भूखे रहनी, भूखे भजन ना होए गोपाला, व्रत ज्यादा नहीं हो सकता। हमारे लाल जी भी नहीं करते तो हम भी नहीं करते। लेकिन अच्छा एक बात बताऊं, मैं कथा में एक बात पर बहुत जोर देता हूं कि आदमी जीव का व्रत करता है कि इसको साबूदाना खिलाएंगे, इसको खिचड़ी खिलाएंगे, इसको अन्न नहीं खिलाएंगे। भाई सबसे बड़ा एक बात बता दें, आज सबसे बड़ा व्रत क्या है, इसका व्रत करके दिखा दो। अन्न छोड़ना बड़ी बात नहीं रह गई आज की डेट में। आपको पता अन्न व्रत की प्रथा क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि प्राचीन काल में भोजन ही था, व्यक्ति के पास और कुछ नहीं था, वो मेहनत करता था भोजन पाने के लिए, इतना खाता था, सुबह भी खाता, दोपहर में भी खाता, मध्याह्न में भी खाता, बीच में और खाता, फिर रात में फिर खाता, सोने से पहले फिर खा लेता। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा भाई इतना भोजन करेगा व्यक्ति तो इसके कोई व्रत बनाओ। फिर व्रत बना दिए, एकादशी का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, ये व्रत, ताकि अन्न कम खाएगा तो कम से कम स्वस्थ रहेगा, इसलिए व्रत में अन्न त्याग बनाया। पर अब जमाना बदल गया है, कई बच्चे ऐसे हैं वो सो के ही 2 बजे उठे, ना तो उन्होंने नाश्ता किया ना उन्होंने दोपहर का भोजन किया। व्रत तो आधा दिन का वैसे ही हो गया उनका। व्रत करना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। कोई बहुत इतराया मत कीजिए वो लोग जो 9 दिन का व्रत करते हैं, दो हम 9 दिन हो गए अन्न नहीं खा रहे। मैं मानूं तब आपको कि फोन छोड़ के दिखाओ 9 दिन के लिए। महाराज एक बात बता दें आपको, आगामी सावन के महीने में 16 सोमवार आपने अगर फोन नहीं छुआ, इंटरनेट नहीं चलाया, 16वें सोमवार के दिन शिवलिंग में से महादेव प्रकट हो जाएंगे। मैं प्रसन्न हो गया, वरदान मांग ले, क्या चाहिए तुझे मांग बेटा। व्रत उसका किया जाता है जिस वस्तु के आप बहुत आदी हो चुके हो। मैं तो अपने श्रोताओं से कहता हूं कि हर एकादशी पर अपनी नई इंद्रिय का व्रत किया करो। कभी कभी जीव का व्रत, कभी कानों का व्रत। कान का व्रत कैसे? इन कानों से आज संसार की बातें ही नहीं सुनेंगे, केवल भगवत चर्चा सुनेंगे, हो गया कान का व्रत। नेत्रों का व्रत, आज इन नेत्रों से कुछ और देखेंगे नहीं, केवल श्याम सुंदर से संबंधी वस्तु देखेंगे, नेत्रों का व्रत। हाथों का व्रत, क्या इन हाथों से आज केवल सेवा करेंगे, अपने घर के मंदिर की सेवा, अपने नगर के मंदिर की सेवा, संतों की सेवा, रसिकों की सेवा, साधुओं की सेवा। पैरों का व्रत, आज क्या करेंगे? बोले सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करेंगे, नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे। ऐसे व्रत कीजिए। एकादशी पर अन्न में पाप का निवास होता है, वो तो स्वाभाविक बात है कि उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। पर व्रत तो बहुत सारी चीज हैं, इनको त्याग करके दिखाओ तो आपके व्रत से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। तो भक्ति में क्या होनी चाहिए? उत्कंठा। भक्ति में क्या होनी चाहिए? व्याकुलता। भक्ति में क्या होनी चाहिए? तीव्रता, मिलने की, आपको समझ आए तो भाषा में कहूं जिद। तब ठाकुर जी मिलते हैं। ध्रुव जी की भक्ति में वही जिद है। 1 महीना फल खा करके किया, दूसरे महीना पत्र खा करके किया, तीसरे महीना श्वास हवा पी के किया, चौथे महीना श्वास ही रोक दी अपनी, 5वें महीना ठाकुर जी प्रकट हो गए सामने। क्यों?
जिद है, ये तड़पन है, ये उत्कंठा है, व्याकुलता है, इसलिए ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने आकर के वरदान दिया, सबने कल सुनी थी कथा में। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज के वंश को हम प्रणाम करते हैं। समय भाग रहा है, कई लोग तो बेचारे यहाँ 3 बजे से आके बैठ जाते हैं, हमको बड़ी दया आती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रसंग कह दें। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है। आगे श्री पृथु महाराज का चरित्र सुनाया। पृथु के कारण ही धरती को पृथ्वी कहा जाता है। भगवान के अवतार थे श्री पृथु महाराज। इन्होंने अनेक यज्ञ किए और भगवान से